सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आप सबकी बहुत अच्छे से इंग्लिश की तैयारी हो चुकी होगी। अब इस लास्ट मिनट में कुछ मैं ऐसे टिप्स और हैक्स बताना चाहता हूं जो आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन में यूज करके 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर कर सकते हो एंड इट इज जनरली पॉसिबल। चलो सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट में क्रिस्प में बताऊंगा, बस उन चीजों को अपने पेपर में एकदम ध्यान से दिमाग में रखना और लिखते रहना, उस चीज को फॉलो करते रहना। बस इतना कर लोगे। ये सारी जो चीजें हैं ये आपका एक बोर्ड एग्जामिनर देखता है आपकी कॉपीज में, और ये सारी चीजें उसे मिल गई तो आपके मार्क्स कभी डिडक्ट नहीं होते। ठीक है, कुछ चीजें इग्नोर कर दी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले भाई मैं बात कर लेता हूं कि अटेम्प्ट कैसे करना है अपना इंग्लिश का पेपर। बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको 3 आवर्स का पेपर होगा। आपका टाइमिंग हो सकता है कुछ भी 3 घंटे का तो पेपर होता है प्रॉपर, बट आपको 15 मिनट्स पहले क्या मिल जाता है, पेपर मिल जाता है। इसका हमें टाइम इफेक्टिवनेस यूज करना है। कैसे? तो इस 15 मिनट में फटाफट 5 मिनट पूरे सेक्शन दिख जाएंगे, क्वेश्चन दिख जाएंगे। वहां पर आप 5 से 10 मिनट का यूज करके आप अपने 10 से 12 क्वेश्चन जो ग्रामर के हैं इनके आंसर शॉर्ट में निकाल सकते हो। तुरंत क्लिक होगा भाई, टेंस ये होगा, रिपीटेड स्पीच ये होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस ये होगा। तुरंत ग्रामर का क्वेश्चन यहां पर हमें 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के कर लेना है दिमाग में। सबसे प्लस पॉइंट ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई 3 घंटा प्रॉपर पेपर करेंगे, 15 मिनट में 10 मिनट का फायदा उठा के आधा ग्रामर उड़ा दिया। क्लियर? चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स। अब किस सेक्शन में कितना कितना टाइम देना है? सो बेसिकली अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें आरसी की, तो आप वहां पर दोगे 40 मिनट्स। राइटिंग में आप दोगे 40 मिनट्स अच्छे से, क्योंकि वर्ड सोचना होगा तो टाइम दो, क्योंकि फुल मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेट अच्छे से रखना, सोच के अच्छे से पॉइंट्स लिखना, कीवर्ड्स का यूज करना जो मैंने आपको पहले बता दिया है। चाहे वो लेटर की बात की, चाहे वो एनालिटिकल पैराग्राफ की, वीडियो देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। राइट, अब ग्रामर पार्ट आपने यहाँ पर आधा कर लिया, तो यहाँ पर आपका बचेगा टाइम। अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में आपको वैसे पता है कि समरी हो गई है, कैरेक्टर्स याद है, पॉइंट्स याद है, फटाफट फॉर्मेट करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको पूरा 40 मिनट्स देना है। अब जो आपका बचा हुआ लास्ट का 20 से 25 मिनट है, इसको आपको किसके लिए देना है? फॉर योर स्पेस, रीचेकिंग, क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कुछ एड ऑन्स करने हैं, अंडरलाइन करना है, या क्या प्रो टिप है ना जो यूज कर सकते हैं, वो लास्ट में हम करेंगे। राइट, अब सीक्वेंस क्या करना है? बहुत लोगों को डाउट रहता है सर सीक्वेंस क्या है। देखो मैंने अपने पेपर के टाइम ये जो मैंने टॉपर्स की शीट्स देखी है, उनका एक प्रॉपर पैटर्न होता है। देखो 2 टाइप की चीजें मैं जनरली देखता हूं। पहला, या तो वो आरसी से स्टार्ट करते हैं, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले क्या करते हैं, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, फिर आरसी। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं फॉलो जो करूंगा, मैं एक ABCD वाला पैटर्न फॉलो करूंगा। दैट शुड बी योर सेक्शन पैटर्न। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। पहले वो C देख रहा है, फिर A देख रहा है, फिर B देख रहा है। कंफ्यूज मत करो, परेशान होगा, नंबर काट लेगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजों करो। तो सबसे पहले सेक्शन में अपना आरसी कर लो, क्योंकि सोचने ढूंढने में फटाफट टाइम मिलेगा, दिमाग फ्रेश होता है, फटाफट आंसर मिल जाते हैं। सेक्शन B सोचने का काम है, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर करना है। उसके बाद जो C और D पार्ट है आपका लिटरेचर वाला है, इसमें आपको सारी चीजें पता है, जनरली बस उसको फॉर्म करके आंसर लिखना होगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ABCD वाला पैटर्न ही फॉलो करना। ओके, अब हम बात करते हैं सर ऐसी क्या प्रेजेंटेशन टिप्स, स्किल्स हैं जो हम यूज करें जिससे हमारे मार्क्स घटे ना, बल्कि हमें एक्स्ट्रा एडवांस 100 आउट ऑफ 100 मिले। राइट, तो चलो वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट एंड सीक्वेंस, जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर फॉर्मेट रखना, BA मत करना, BCD मत करना, प्रॉपर फॉर्मेट ABCD। ठीक है। सेकंड, एनालिटिकल पैराग्राफ में बहुत बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर 1 पैरा बिल्कुल एक पैराग्राफ में लिखना है, बट अगर जहां पर कंपैरिजन आ जाएगा तो वहां पर 1 लाइन का डिस्टेंस देना है, बट वो रेयर केस है, बहुत रेयर केस है। ठीक है, जनरली आएगा नहीं, बहुत इजी पेपर आने वाला है भाई। तूने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, साल भर तूने पढ़ाई करी, लास्ट में तू पढ़ ही रहा, मेहनत कर ही रहा। राइट, सो भाई बहुत इजी पेपर आएगा। तो यहां पर सिंपल याद रखना, एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ में सब कुछ खत्म। ठीक है, उसके बाद जो आपकी लास्ट पेपर होगा, कुछ चीजें होंगी जो आपका एक्सपेरिमेंट करनी होगी, जैसे लेटर हो गया, या कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा फॉर्मूलाज टेंस के। आप कहां लिखोगे? कहीं भी नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं करना। तो आप क्या करोगे, एक रफ पेपर यूज कर लोगे लास्ट वाली शीट में, ऊपर जाके लिख देना रफ पेपर, वहां पर पूरा रफ करना। ठीक है, अब आपको जितनी ज्यादा शीट अच्छे से लिखनी है और भरी भरी लिखनी है, तो उसका एक टिप जो मैं यूज करता था मेरे दोस्त,
तो देखो आपकी शीट इस तरीके से होती है और आपको ऐसे ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ पर एक हमने मार्जिन खींच दिया और यहाँ पर एक मार्जिन खींच दिया, तो इस पार्ट में ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कम जगह पर हम ज्यादा चीजें लिख पा रहे होंगे और जिससे हमारी शीट्स भरेगी और हमारा प्रेजेंटेशन व्यू बहुत अच्छा दिखेगा, राइट। तो ये यूज कर सकते हो, ये काफी टॉपर्स हैक यूज करते हैं, बताते नहीं। सो ये आपको एक प्रो टिप मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो द वर्ड लिमिट। भाई अंदर मत फेंकना, लिमिटेड वर्ड्स लिखना, स्टार्टिंग और एंडिंग तो बहुत अच्छी रखना, बीच में थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी आप सॉल्व करोगे प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज करोगे, कीवर्ड्स के साथ साथ टू द पॉइंट बात करोगे। ये नहीं आपने पूछा कि नैरेटिव के बारे में आप बात कर रहे हो पॉइंट के बारे में, बिल्कुल नहीं, इन चीजों का ध्यान देना। उसके बाद हमें याद रखना है जब हमारा पूरा कंप्लीशन हो जाए तो हम जिस सेक्शन में कंप्लीट करेंगे वहां पर हम मेन चीजें, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन। किससे? पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, राइट। और उसके बाद जो टिप नंबर 4 है, डोंट रिपीट द वर्ड्स एंड लाइन। अब जो स्टार्टिंग में यूज कर रहा है उसको आखिरी में यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में उसको बीच में यूज कर रहे हैं। भाई एग्जामिनर देखता है, कॉपीज अच्छे से देखता है, स्टार्टिंग और एंड तो बिल्कुल देखता है, तो उनमें वो चीज बिल्कुल भी मत करना, वहां पर मार्क्स डिडक्ट होते हैं। उसका टिप वाला मैंने आपको बता दिया, प्रो टिप था ये, ठीक है। इससे बहुत हेल्प होगी आपकी, शीट्स ज्यादा भरेंगी, वेट ज्यादा होगा कॉपी का, प्रेजेंटेशन का एक बहुत अच्छा आउटलुक आएगा। अब सो देखो भाई इतना कुछ पढ़ लिया, साल भर पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करो, चिल मारो, रेस्ट करो आज से, रात में और सुबह उठो, बढ़िया से शांति से जाओ, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। So all the best from my side. So मिलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम में, टिल देन एंजॉय, ऑल द बेस्ट, बाय।